स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स के इंट्रोडक्शन को स्टडी करेंगे। कन्वेंशनली क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए जो जेनेटिक वेरिएशन होती है उसे हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा या म्यूटेजिनेसिस के द्वारा या पॉलीप्लोइडी के द्वारा क्रिएट किया जाता है। लेकिन रिसेंटली बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच के द्वारा भी जेनेटिक वेरिएशन को क्रिएट किया जा सकता है। जब हम प्लांट सेल्स को इन विट्रो कल्चर करते हैं तो उनमें भी काफ़ी मात्रा में जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलती है। इसे सोमोक्लोनल वेरिएशन कहते हैं और जो यूजफुल वेरिएंट्स होते हैं उनको आइसोलेट कर लिया जाता है और इन वेरिएंट्स को न्यू वेराइटीज के रूप में रिलीज किया जाता है। इसी प्रकार दो इनकम्पेटिबल स्पीसीज में प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के द्वारा अर्थात सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा हाइब्रिड प्लांट प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार एंथर कल्चर के द्वारा हैप्लॉइड प्लांट्स प्राप्त किए जाते हैं और जिनमें क्रोमोजोम डबलिंग के द्वारा होमोजाइगस लाइंस को बहुत ही शॉर्ट पीरियड में तैयार किया जा सकता है। रिसेंटली जो सबसे इम्पोर्टेंट बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच जो है उसमें एक स्पेसिफिक जीन कंस्ट्रक्ट को स्पेसिफिक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स के द्वारा प्लांट में प्रवेश करवाया जाता है। इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं और इस प्रकार इस जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो प्लांट्स प्राप्त होते हैं जिनमें कि एक दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन होता है उन्हें हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहते हैं और जिस जीन को ट्रांसफ़र किया जाता है उसे हम ट्रांसजीन कहते हैं। एक जीन कंस्ट्रक्ट जो है उसमें बहुत सारे डीएनए सीक्वेंस की असेंबली होती है जिससे कि हम उस जीन कंस्ट्रक्ट का इजीली आइडेंटिफिकेशन कर सकें और उस ट्रांसजेनिक इंडिविजुअल में इस जीन का एफिशिएंट एक्सप्रेशन भी हो सके। इस प्रकार जो जीन कंस्ट्रक्ट है उसमें जीन्स और रेगुलेटरी सीक्वेंसेज के अलावा एक रिपोर्टर जीन भी होता है जिससे हम ट्रांसजेनिक इंडिविजुअल को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जीन में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट एक प्रमोटर होता है और प्रमोटर वह साइट होती है जिससे आकर के आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है। इस प्रकार ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन के लिए प्रमोटर आवश्यक है और इस प्रकार ट्रांसजीन के एक्सप्रेशन के लिए प्रमोटर जो है वह आवश्यक होता है। बहुत सारे प्रमोटर्स को प्लांट में जीन ट्रांसफ़र के लिए काम में लिए जाता है। इनमें से कुछ मुख्य हैं। NOS प्रमोटर, इसे एग्रोबैक्टीरियम नोपेलाइन सिंथेज जीन से प्राप्त किया जाता है। OCS प्रोमोटर, इसे एग्रोबैक्टीरियम के ऑक्टोपाइन सिंथेज जीन से प्राप्त किया जाता है। MAS प्रोमोटर, इसे एग्रोबैक्टीरियम के मेनोपाइन सिंथेज जीन से प्राप्त किया जाता है। 35S प्रोमोटर, इसे काउलीफ्लावर मोजेक वायरस के 35S RNA जीन से प्राप्त किया जाता है। ADH फर्स्ट प्रोमोटर, इस प्रोमोटर को मेज के अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज जीन से प्राप्त किया जाता है और यह एनारोबिक एक्सप्रेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और जो 35S प्रोमोटर होता है यह एफिशिएंट प्रोमोटर है और यह मोनोकोट और डाइकोट दोनों में ही काम में आता है। जो ADH फर्स्ट प्रोमोटर है यह मोनोकोट में अधिक एफिशिएंट होता है। बहुत सारे जो जीन्स का एक्सप्रेशन होता है वो कुछ स्पेसिफिक टिश्यू में या स्पेसिफिक स्टिमुलस मिलने पर ही हो पाता है। इस प्रकार के जीन्स को हम टिश्यू स्पेसिफिक या स्टिमुलस रिस्पॉन्सिव जीन्स कहते हैं। इनमें ये जो स्पेसिफिसिटीज हैं जीन एक्सप्रेशन की, ये कुछ स्पेसिफिक DNA सीक्वेंसेज के कारण होती है जिन्हें हम
इन्हेंसर या साइलेंसर कहते हैं। और ये जो डीएनए सीक्वेंसेज इन्हेंसर या साइलेंसर हैं, ये जीन के अंदर ही प्रेजेंट हो सकते हैं या उससे बाहर की तरफ भी हो सकते हैं। इन्हेंसर जो है वह डीएनए सीक्वेंस होता है जो जीन के प्रमोटर की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, जबकि जो साइलेंसर होता है वह जीन के प्रमोटर की एक्टिविटी को सप्रेस करता है। रिपोर्टर जीन्स, कुछ जीन्स को जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो वो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिनकी एक्टिविटीज़ को हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, और इस आधार पर हम ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स और प्लांट्स को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं या उसका सिलेक्शन किया जा सकता है। लेकिन अधिकतर जीन्स को दूसरे जीन्स के साथ टैग किया जाता है। इन जीन्स को हम रिपोर्टर जीन्स कहते हैं, और इन रिपोर्टर जीन्स का एक्सप्रेशन या तो हाईली सेंसिटिव एंजाइम एसे के द्वारा या किसी टॉक्सिन के प्रति रेजिस्टेंस के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। इस प्रकार के रिपोर्टर जीन्स जिनके एक्सप्रेशन को हम हाईली सेंसिटिव एंजाइम एसे द्वारा डिटेक्ट करते हैं उन्हें हम स्कोरेबल रिपोर्टर जीन्स कहते हैं। और इस प्रकार के रिपोर्टर जीन्स जिनके एक्सप्रेशन को हम किसी टॉक्सिन के प्रति रेजिस्टेंस के द्वारा डिटेक्ट करते हैं उन्हें हम सिलेक्टेबल रिपोर्टर जीन्स कहते हैं। तो पहले हम स्कोरेबल रिपोर्टर जीन्स को स्टडी करेंगे। इसमें जीन है OCS जो ऑक्टोपाइन सिंथेज जीन होता है, जिसे एग्रोबैक्टीरियम से प्राप्त करते हैं, और यह ऑक्टेपाइन का प्रोडक्शन करता है। NOS जीन या नोपेलाइन सिंथेज जीन, यह भी एग्रोबैक्टीरियम से प्राप्त होता है और यह नोपेलाइन का प्रोडक्शन करता है। कैट जीन या क्लोरेम फेनिकोल एसिटाइल ट्रांसफिरेज जीन, यह ई कोलाई से प्राप्त होता है और यह क्लोरेम फेनिकोल का एसिटाइलेशन करता है। लक्स जीन या ल्यूसीफिरेज जीन, यह बैक्टीरिया से प्राप्त होता है और यह फॉस्फोरिसेंस शो करता है। लैक जेड या बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जीन, यह ई कोलाई से प्राप्त होता है और यह ब्लू कलर बनाता है। गस ए जीन या बीटा ग्लूक्यूरोनिडेज जीन, यह भी ई कोलाई से प्राप्त होता है और ब्लू कलर बनाता है। अब हम कुछ सिलेक्टेबल रिपोर्टर जीन्स को स्टडी करेंगे। NPT सेकेंड जीन या नियोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफिरेज जीन जो ट्रांसपोजोन T5 से प्राप्त होता है, और यह जीन कैनामाइसिन और नियोमाइसिन एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, क्योंकि नियोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफिरेज जीन इन एंटीबायोटिक्स का फॉस्फोराइलेशन कर देता है, जिससे ये एंटीबायोटिक्स इनएक्टिव हो जाती है। HPT फोर्थ जीन या हाइग्रोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफिरेज जीन, यह ई कोलाई तथा स्ट्रेप्टोमाइसिस हाइग्रोस्कोपिकस से प्राप्त होता है। यह हाइग्रोमाइसिन बी एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, क्योंकि यह हाइग्रोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफिरेज जीन जो है यह हाइग्रोमाइसिन का फॉस्फोराइलेशन कर देता है, और जिससे हाइग्रोमाइसिन बी जो है वो इनएक्टिव हो जाती है। इसी प्रकार बर जीन जो फॉस्फोफिनोथ्रीसिन एसिटाइल ट्रांसफिरेज जीन है और यह स्ट्रेप्टोमाइसिस हाइग्रोस्कोपिकस से प्राप्त होता है। यह एक हर्बिसाइड फोस्फिनोथ्रीसिन के प्रति रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो बर जीन अर्थात फोस्फिनोथ्रीसिन एसिटाइल ट्रांसफिरेज जीन का जो प्रोडक्ट है वह फोस्फिनोथ्रीसिन का एसिटाइलेशन कर देता है, जिससे यह इनएक्टिव हो जाता है। इस प्रकार जो सिलेक्टेबल मार्कर्स जो होते हैं ये
किसी टॉक्सिन के प्रति एक नॉर्मल प्लांट सेल को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, और इनके द्वारा हम आसानी से जो है जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स होती है उन्हें नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल से अलग कर सकते हैं।